हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी पर। आज के टाइम में एसिडिटी एक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया है लोगों को। और हर घर में आपको एसिडिटी के पेशेंट मिलेंगे। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये प्रॉब्लम होता क्यों है हम लोगों को, है ना। अभी आप आजकल के टाइम में देखते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी में रहते हैं। जल्दी जल्दी खाना है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी खाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग चबाते नहीं हैं। तो कम से कम हम लोग को खाना इतना चबाना है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए। और जब वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो डाइजेस्ट होने में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, डाइजेशन के लिए। सेकंड हमारा क्या है, आजकल एक मतलब क्या बोलते हैं, किसी के घर में भी देखेंगे, छोटा बच्चा हो या बड़े लोग हो, छोटे बच्चे हो या बड़े लोग हो, जब भी खाना खाएंगे या तो मोबाइल की स्क्रीन को टच करते रहेंगे या फिर टीवी देखते रहते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा हम लोग जो खाना खाते हैं ना, वो हमारा माइंड जो है उस खाने पे नहीं जाता, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, वो मोबाइल पे जा रहा है, वो हमारा टीवी पे जा रहा है। और हम लोग जो है वो जिसकी वजह से खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक से चबा नहीं पा रहे हैं, है ना। और वहाँ पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा है कि हम लोग खाना जल्दी खा रहे हैं, चबा पा रहे हैं, नहीं चबा पा रहे हैं। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम है आजकल के टाइम पे। उसके बाद है चाय इनटेक करना। बहुत लोग को सुनते होंगे, सुबह सुबह उठेंगे तो उनको जब तक चाय नहीं पियेंगे, बेड टी का आदत होता है, चाय नहीं पियेंगे तो फ्रेश नहीं होंगे। तो उनको सबसे पहले टी चाहिए, है ना, बेड टी। अभी ऐसा नामकरण हुआ है बेड टी, तो उनको वो भी चाहिए, है ना। बट ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, बेड टी भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसको भी फोकस करना, इससे भी एसिडिटी का प्रॉब्लम हम लोगों को होता है। उसके बाद क्या है हम लोग को कि जैसे कि मॉर्निंग में उठने के बाद बहुत लेट से हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है फास्ट को ब्रेक करना, मतलब रात और जो रात में हम लोग डिनर किए थे और फिर मॉर्निंग में जो लेते हैं, तो उन दोनों के बीच की गैपिंग को ब्रेक करना, है ना। तो इसी को हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट भी हम लोग को टाइम पे करना चाहिए। अगर टाइम पे नहीं करते हैं तो उससे भी हम लोग का एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद है जंक फूड। अभी के टाइम में बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह यूज करते हैं, जिसको कि चूँकि वो मैदे का होता है तो डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और हम लोग ऊपर से खाते जा रहे हैं और पेट में जो पड़ा हुआ है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक रीज़न है हम लोगों का ये एसिडिटी का। उसके बाद लेक ऑफ वाटर। हम लोग जितना क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए, है ना, उतना पानी नहीं पीते हैं। और पानी पीते भी हैं तो उसका तरीका क्या है, खाने का टाइम पीते हैं, खाने के पहले पीते हैं, या खाने के कितने देर बाद पीते हैं, ये भी पता होना हम लोग को ज़रूरी है। तो इससे भी हम लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगर हम लोग चाहें, उसके बाद फिर हम लोगों का स्लीप है। बहुत सारे लोग को क्या हैबिट होता है कि रात में लेट नाइट तक मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना, या फिर किसी रीज़न से जगते रहते हैं। जिनका वर्क है तो उनका तो प्रॉब्लम है, उनका तो मजबूरी है, उनको हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई वो उनका कार्य है, काम है, वर्क है, वो करना ज़रूरी है। बट जिनको ज़रूरत नहीं है वो बेवजह बिना मतलब का मोबाइल में लगे रहते हैं। उससे भी उनका क्या होता है कि डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है वो रात में रिपेयरिंग होता है, ठीक है। तो रात में जब हम लोग रेस्ट करते हैं ना, तो हमारा बॉडी रिलैक्स करता है, पूरा बॉडी इंटरनल रिपेयर होता है, माइंड से लेकर डाइजेशन इशू सारा चीज़ रिपेयरिंग होता है। तो इसलिए ज़रूरी है हम लोग को कि टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग डाइजेशन इशू को कुछ कम करने में आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद क्या है कि वेजिटेबल और फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। वेजिटेबल से भी, क्योंकि उसमें ये भी देखना है कि हमारा कितना क्वांटिटी में फाइबर जा रहा है। फाइबर अगर हमारा पेट में अच्छे क्वांटिटी में जाएगा तो फिर हमारा पेट भी क्लीन होगा और एसिड नहीं बनने देगा। तो फाइबर भी अच्छे क्वांटिटी में लेना चाहिए और फ्रूट भी लेना चाहिए। जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि हम लोग नेचुरल मीन्स बिना पका हुआ, है ना, जितना वेजिटेबल और फ्रूट्स खाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होता है।
क्योंकि अभी तो उसमें भी केमिकल बहुत सारा आता है, बट फिर भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर नहीं सकते खुद, तो उसी में कंप्रोमाइज़ करना है। तो वहाँ भी हम लोग उसको भी लेकिन कंज्यूम कर सकते हैं और कुछ हद तक एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जो एसिडिटी पे था, और हमें उम्मीद होगा कि इससे आप लोग को बहुत कुछ हेल्प मिलेगा डाइजेशन पे, एसिडिटी को कंट्रोल करने पे। आप लोग वाटर पे ध्यान दें, कितना क्वांटिटी में पानी पी रहे हैं, किस टाइम पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, स्लीप पे ध्यान देना है। उसके बाद आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में कितना का गैपिंग हो रहा है, कितने डिफरेंस घंटे का गैपिंग हो रहा है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपका आप चाय और उसके बाद पिज़्ज़ा, बर्गर, उसको कंट्रोल करना भी हम लोग को ज़रूरी है। फिर हमारा फैट भी रिड्यूस करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कभी कभी जो पेट पे हमारा चर्बी होता है वो भी हमारा डाइजेशन को मतलब अच्छे से डाइजेस्ट करने में खाने को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा लीवर पे वो प्रेशर पड़ता है, स्क्रीन टाइम पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि हमारा वो जो आंत होता है वो ऊपर से लेयर जब आता है फैट का, तो वो प्रेशराइज होकर के जितना उसको अंदर में वर्क करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमारे पेट पे अगर चर्बी है तो उसको भी कम करना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी एसिडिटी से रिलेटेड। हमें उम्मीद है कि ये जो हमने छोटा सा टिप्स आपको बताया है, और अपने इस लाइफ स्टाइल को में कुछ कुछ चीज़ें को लाइफ में इंक्रीज करके और कुछ हद तक आपको बेनिफिट होने वाला है एसिडिटी से। सो ओके, थैंक यू।